तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 98 के बारे में। सब्जेक्ट आपका है मैथ, क्लास 9th, जो कि आपको 25 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। वर्कशीट 76, 77 से ये वर्कशीट ली गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, आपके असेसमेंट चल रहे हैं 20 नंबर के, ठीक है ना। तो मैंने असेसमेंट 15 ऑल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST अपलोड कर दिया। तो आपको अलग अलग वीडियो सर्च नहीं करना यूट्यूब पर। इस वीडियो के कमेंट में देखो लिंक पेस्ट है प्लेलिस्ट की, जैसे ओपन करोगे देखो डिस्क्रिप्शन मत चेक करना, डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करना, कमेंट चेक करना। प्लेलिस्ट की लिंक है सबसे ऊपर आएगी, ओपन करोगे तो ऑल सब्जेक्ट असेसमेंट आ जाएगा, आप लिख लेना, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए, बार बार का डाउट ना रहे। देखो कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। घनाकार है यानी घन के आकार का है, तथा दूसरा घनाभकार है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ सोचो, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब कुछ चेंज नहीं करना। आगे देखो, पहला किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है, और दूसरा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है। तो पहले दोनों का पार्श्व पृष्ठ निकालना, फिर कुल पृष्ठ। तो देखो इसका आंसर 1। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, तो एक काम करना, बिना स्किप किए देखना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखो आंसर 1 में पहले घन के लिए, घन की भुजा 10, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4a²। तो देखो ए भुजा होती है, भुजा को ए मानते हैं। 4 पे 4, ए पर 10, स्क्वायर है 10 गुणे 10, 400 आ गया इसका, ठीक है ना, गुणा किया। फिर घनाभ के लिए LBH दिया है, तो घनाभ के लिए पार्श्व पृष्ठ होता है, फॉर्मूला रखो 2 ब्रैकेट में L + B ब्रैकेट बंद H। तो इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू क्या रखोगे, देखो ध्यान से, 2 पे 2, L पर L, B पर B, प्लस पे प्लस, H पर H। तो 2 पे 2 12.5, 10 जोड़ोगे 22.5 गुणे 8, गुणा किया 360 है। अब ध्यान से देखो, घन का 400, घनाभ का 360, किसका अधिक है, घन का। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर नीचे, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पृष्ठीय की जगह पार्श्व भी लगा लेना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, जो कि 400 में से हम 360 घटाएंगे तो 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर ज़्यादा यानी अधिक है। ए समझ में आ गया। बी देखो इसका, तो वी में देखो, बी में हमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a²। 6 पर 6, ए 10 है ना, तो 6 10 गुणे 10, 600 आ गया। घनाभ के लिए कुल पृष्ठीय फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 LB + BH + HL, फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 पे 2, L + B, इनके बीच में गुणे का निशान आएगा, प्लस पे प्लस, LB के बीच में गुणे का निशान, प्लस से प्लस, BH के बीच में गुणे का निशान, तो 10 गुणे 8, प्लस पे प्लस, HL बीच में इसके बीच में भी गुणे का निशान, 8 गुणे 12.5। तो 2 पे 2, 12.5 को 10 से करेंगे 125, 10 को 8 से किया 80, 8 को 12.5 से करेंगे तो आएगा 10, तीनों को जोड़ेंगे 305, 2 से गुणा करेंगे 610। इसमें देखो ये 600 आया, ये 610, तो कम किसका है, कम पूछ रहे हैं, तो घन का कम है ना, तो लिखेंगे अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जो कि 610 में से 600 घटाएंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर कम है। समझ में आया। तो ये आंसर 1 हो गया आपका ए, और ये बी, ठीक है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 2, 1.5, 1.25, ये भी मीटर और 65 सेंटीमीटर। तो देखो पहले पढ़ लो। गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा है, ऊपर से खुला रखना है इसे। तो मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए 2 चीज़ें ए बी। पहला आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, और दूसरा 20 रुपये की दर से मीटर स्क्वायर में खर्च। तो देखो मीटर स्क्वायर में खर्च भी निकालना है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, सेंटीमीटर में। पहले इसको भी हम मीटर में करेंगे। तो देखो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 ए, प्लास्टिक के डिब्बे के लिए देखो ध्यान से, लंबाई L 1.5, चौड़ाई B 1.25, ऊंचाई H 65 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हम 65 को 100 से भाग करेंगे तो 0.65 आएगा, ये मीटर में हो जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। तो अब देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ठीक है ना। अब बात बनेगी, तो करना क्या है, देखो अब सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, इन तीनों को देखना है। तो ऊपर खुले डिब्बे के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, ऊपर जो है खुला होगा, तो ऊपर खुला होगा तो आयताकार होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऊपर के लिए हम -LB कर देंगे क्योंकि आयताकार जो है वो डिब्बा ऊपर, तो उसको खोलना है, तो खोलने के लिए उसको हम हटाएंगे, माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला होता है घनाभ के लिए कुल पृष्ठ निकालोगे 2 LB BH HL और -LB कर देंगे, क्योंकि ऊपर खुला रखना है।
अगर खुला रखना नहीं होता तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी -LV करने की, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ से वैल्यू देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 पे 2, LB के बीच में गुणे के निशान, L पर L की वैल्यू, B पर B की, प्लस पे प्लस, B पर B की वैल्यू, गुणे के निशान, H पर H की वैल्यू, फिर प्लस पे प्लस, H पर H की वैल्यू, L पर L की, माइनस पे माइनस, यहाँ नीचे लिख दिया गया माइनस, L पर L की वैल्यू, गुणे का निशान, B पर B की वैल्यू। सोल्व करेंगे 2 से तो 1.5 1.25 का गुणा हुआ इतना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे प्लस लगा के इतना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, माइनस पे माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे इतना आएगा। ठीक है, आगे देखो 2 पे 2, इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में तो 3.6625 आएगा, माइनस पे माइनस 1.875 फिर से लिख दिया गया। आगे देखो 2 से इसका गुणा कर लेंगे 7.325 माइनस 1.875 गुणा, इसमें से इतना घटाएंगे तो 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। अब बी क्या कह रहा था, बी कह रहा है कि 20 रुपये की दर से खर्च निकालना है, तो मीटर में आ गया आंसर। तो हम क्या करेंगे, सीट की कीमत के लिए 5.45 को ही 20 से गुणा करेंगे तो 109 रुपये आंसर आ जाएगा। तो ए भी हो गया, बी भी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर बस समझना है आपको बच्चों की सेंटीमीटर को मीटर में किया गया है, या फिर टोटल सबको सेंटीमीटर में कर लो, लेकिन लास्ट में फिर से मीटर में ही निकालना है आंसर, तो यहाँ पर दिक्कत पड़ जाएगी। तो इसीलिए एक ही था तो डायरेक्ट एक को मीटर में कर लो, तीनों मीटर में हो जाएंगे। समझ में आया? सेकंड का ए हो गया, सेकंड का ये बी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर है, यानी ध्यान रखना L है, B है, H है, और इस गोदाम में 1.5, 1.25, 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। बस इस आयतन को क्या कर दो, भाग कर दो, क्योंकि ये पता चल जाएगा एक क्रेट को इससे हम भाग कर देंगे। तो आंसर नंबर 3 देखो, आंसर नंबर 3 में देखो गोदाम की माप दे रखा है 40, 25, 15, एक क्रेट की माप 1.5, 1.25, 0.5। देखो सब मीटर में, कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो देखो क्रेट की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से भाग करेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर होगा LBH, और नीचे भी LBH ही होगा। ठीक है, तो गोदाम के आयतन के लिए LBH, L गुणे B गुणे H इस फॉर्म में लिखा है। 40, 25, 15 ऊपर लिख लिया गया, नीचे 1.5, 1.25, 0.5 नीचे लिख लिया गया। तो ऊपर का गुणा करेंगे इतना आएगा, नीचे गुणा करेंगे इतना आएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये आंसर नंबर 3 हो गया। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के बराबर आयतन के 8 घनों को काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के लिए भुजा का पता होना चाहिए, और पहले भुजा पूछ रहे हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 12 सेंटीमीटर का जो ठोस घन है उसका आयतन 8 घन के बराबर निकलेगा, क्योंकि उतने के ही आयतन को काट कर छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। तो आंसर नंबर 4 देखो। तो बच्चों आंसर नंबर 4 देखो ध्यान से, बड़े ठोस घन की भुजा 12, छोटे घन की भुजा पहले निकालेंगे। हमने मान लिया A1। ध्यान रखना A1 इसलिए माना गया क्योंकि आगे कट सकता है, और बड़े के लिए मान लेंगे भुजा A2। ध्यान रखना, नहीं सोचो A1 A2 कहाँ से आ रहा है। तो 8 छोटे घन का आयतन बराबर होगा बड़े घन के आयतन के। क्यों? क्योंकि उतने आयतन में ही 8 छोटे घन बनाए जा रहे हैं। तो 8 और छोटे घन के लिए A1 क्यूब, यानी घन का आयतन होता है A क्यूब फॉर्मूला। लेकिन ये मत सोचना है 1 कहाँ से आ रहा है, 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि दोनों साइड A1 अगर होगा, अगर मान लो इधर भी A3 लिखेंगे, इधर भी A3 लिखेंगे, तो A3 इधर भी रहेगा, A3 इधर भी रहेगा, कट जाएगा। इसीलिए A1 इधर मान लिएगा, A2 इधर, कटे ना। तो 8 A1 पर क्या रखोगे, क्योंकि पता नहीं है छोटे घन के लिए, तो यही रहने दो। और बड़े के लिए A2 माना, तो ये 12 दे रखे हैं, भुजा 12 रखेंगे, 3 बार तोड़ेंगे तो 8 A1 3 बराबर, देखो ध्यान से, 8 इधर बटे में आ जाएगा। किस में आएगा, बटे में। तो बटे में आएगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटेंगे 2 से, ये आएगा 2 चौके 8, ऊपर है 2 छिक 12, फिर 2 से काटा 2 दूना 4, फिर ये 2 छिक 12, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, ये 12 कटेगा 2 छिक 12, मतलब कटा नीचे पूरा, ऊपर बचा 6 6 6। तो क्यूब हटेगा इधर से, तो इधर क्यूब रूट लगेगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 रूट में आ जाएगा। और क्यूब रूट है 3 में से जोड़ा निकलेगा एक, तो A1 बराबर 6। ये क्या आ गई, भुजा A1 निकल आई, छोटे घन के लिए एक चीज़ निकल आई। अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो फिर से आगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के होगा। तो ध्यान में ये रखना है आपको। देखो ये क्या करना है यहाँ पर आपको,
ये बराबर के इधर उधर रख दोगे तो बड़े घन के लिए 6a2² और ये 6a1²। a2a1 इसलिए लिखा गया क्योंकि ऊपर भी माना गया कटे ना, तो 6 पे 6, बड़े के लिए भुजा 12 12 और छोटे के लिए 6 निकली, तो 6 गुणे 6। अब देखो ध्यान से, फिर से काटेंगे, 1 6 से 1 6 कट जाएगा, फिर 6 एकम 6, ये 6 दूना 12, फिर ये 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो इधर तो 1 बचा, इधर 2 दूना 4 बचा, तो 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये आंसर पूरा लिखना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चौथा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसे कितना ऊंचा बनाया जाए कि 380 घन मीटर द्रव्य भरा जा सके। तो मतलब LBH बराबर होगा 380 के, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आंसर नंबर 5 देखो, और ये लास्ट भी है। तो बच्चों आंसर नंबर 5 में देखो दिया है L बराबर 10, B बराबर 8, H हमको निकालना है। तो घनाकार बर्तन का आयतन बराबर 380, क्योंकि 380 मीटर घन मीटर द्रव्य ही तो भरना है, तो उतना ही आयतन बनेगा उसका। तो इसका फॉर्मूला होता है LBH। तो L पर L की वैल्यू, B पर B की वैल्यू, H का पता नहीं है, रहने दो, बराबर 380 के। H बराबर 380 इधर से आएगा 10 गुणे 8 बटे में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 38 में यानी 38 में 8 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 4.75 4.75 मीटर आंसर आ जाएगा H। क्लियर है? तो ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर हमारे इस तरीके से समझाने से आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।